नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल क्यूएसआर जीके में। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं एक और इम्पोर्टेंट साइंस क्लास के बारे में, जिसमें आपके टॉप 50 क्वेश्चन होंगे साइंस के। जिन भी साथी का एग्ज़ाम सेकंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट में है, तो साथियों सभी को ये क्लास ज़रूर देखें, क्योंकि साथियों टॉप 50 क्वेश्चन टीसीएस के द्वारा बहुत बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछी गई। साथियों, हम बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की। पहले हम बात करते हैं, यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को ऑन करें। फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि सिरका का व्यापारिक नाम क्या है। साथियों, आरआरबी ग्रुप डी की एग्जाम इस क्वेश्चन को बहुत बार पूछा गया। तो सिरका का जो व्यापारिक नाम है साथियों, वो आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि एसिटिलक, जो एसिटिक अम्ल है साथियों, ये सिरका का व्यापारिक नाम है। तो आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि क्रायोजेनिक्स एक विज्ञान है जो संबंधित है। तो साथियों आपका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी कि उच्च तापमान से संबंधित है। क्रायोजेनिक्स बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, निम्न तापमान। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि प्रकाश का तरंगी सिद्धांत प्रतिस्थापित किया था। तो जो प्रकाश का तरंगी सिद्धांत है, ये हुगन्स के द्वारा प्रतिस्थापित किया था। आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जब किसी पिंड पर कोई स्थिर बल का प्रयोग किया जाता है तो ये एक समान से चलेगा। तो आपका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि त्वरण के समान ये एक समान चलेगा। तो आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका प्रकाश की गति न्यूनतम होती है जब यह गुजरती है। तो साथियों प्रकाश की गति न्यूनतम तब होती है जब यह कांच से होकर गुजरती है। तो आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। साथियों याद रखना, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि जब 0 डिग्री से 10 डिग्री तक जल को गर्म किया जाता है तब ये जल का आयतन क्या होता है। तो साथियों ये सबसे पहले तो ये कम होता है, उसके बाद में बढ़ता है। तो आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका किसी दीपक की बत्ती से तेल ऊपर उठता है। तो साथियों ये आपके केशिस्व के कारण होता है। तो आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। केशिस्व के कारण किसी दीपक की बत्ती से तेल ऊपर उठता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका मोटर कार में पास जो पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है पीछे के दृश्य देखने के लिए। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि तड़ित चालक निर्मित होते हैं। तो साथ ही ये कॉपर यानी कि तांबा से निर्मित होते हैं तड़ित चालक। बहुत बार एग्जामिनेशन को पूछा गया है। तो आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। तड़ित चालक किससे निर्मित होते हैं। तो ये कॉपर यानी कि तांबे से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पदार्थ का लघुत्तम अंश क्या है। तो साथियों पदार्थ का जो लघुत्तम अंश होता है वो होता है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि क्वार्क। तो आपका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका निम्न में से सर्वाधिक पारिस्थितिक जो ईंधन कौन सा है। तो सबसे जो पारिस्थितिक ईंधन है होती है वो आपका हाइड्रोजन। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर, सी आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जो कि हाइड्रोजन एक पारिस्थितिक ईंधन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि ईईजी का प्रयोग के निदान के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो ईईजी जो कि मस्तिष्क के लिए प्रयोग किया जाता है। तो आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि रेडियो सक्रियता का आविष्कार करने वाला वैज्ञानिक कौन है। तो साथ ही हेनरी बेक्यूरेल, जो कि रेडियो सक्रियता का आविष्कार किया था हेनरी बेक्यूरेल ने। तो आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका विद्युतिक इस्त्री में अभ्रक का प्रयोग होता है क्योंकि ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ताप और विद्युत दोनों का कुचालक होता है अभ्रक, इसीलिए साथियों विद्युत इस्त्री में अभ्रक का प्रयोग होता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। साथियों सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको किसी धातु के पृष्ठ के प्रति सेकंड उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की संख्या आपातित प्रकाश की तीव्रता में होती है। तो आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका प्रकाश के ग्रहण से प्रकाश के किस गुण की पुष्टि की जाती है। तो साथियों प्रकाश के ग्रहण से प्रकाश के किस गुण की पुष्टि की जाती है। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि प्रकाश के तरंगे अनुप्रस्थ गुणधर्म की पुष्टि की जाती है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि कौन सा ग्रह सूर्य का 88 दिनों में एक चक्कर पूरा करता है। तो आपका जो बुध ग्रह है साथियों, ये 88 दिनों में एक चक्कर पूरा करता है। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका
मार्स गैस के नाम से जानी जाती है। तो आपका जो मीथेन गैस है साथियों, ये आपके मार्स गैस के नाम से जानी जाती है। तो आपका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि बेलाडीना नामक औषधि है, यह पेट्रोपा बेलाडो नामक पौधे की किस भाग से प्राप्त होती है? तो आपका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इनकी पत्तियों से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जीन क्या है? तो साथियों जीन की हम बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आनुवंशिक गुणों का एक वाहक है जीन। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्रोमोसोम शब्द सर्वप्रथम किसने दिया था? तो साथियों आपका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इनकी वाल्डेयर, जो कि क्रोमोसोम शब्द सर्वप्रथम दिया था वाल्डेयर ने। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका लैंगर हैंस दीपिकाएँ कहाँ पाई जाती हैं? तो साथियों लैंगर हैंस दीपिकाएँ तो ये पाई जाती है अग्रांश में। तो आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रिक्टेक्स जो रोग है ये किसकी कमी के कारण होता है? तो साथियों रिक्टेक्स रोग है ये आपका होता है विटामिन डी के कारण। तो आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बेरी रोग किसकी कमी के कारण होता है? तो साथियों बेरी रोग है ये थायमिन की कमी के कारण होता है। तो साथियों आपका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी आपका राइट आंसर है। बेरी रोग है ये थायमिन के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि किसी वस्तु में जड़त्व का गुण किसके कारण होता है? तो साथियों किसी वस्तु में जड़त्व कण है ये उसके द्रव्यमान के कारण होता है। तो आपका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि निम्न में से ऑयल ऑफ पीटर ग्रीन किसे कहा जाता है? तो ऑयल ऑफ पीटर ग्रीन है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मिथाइल सिलिसिलेट को साथियों ऑयल ऑफ पीटर ग्रीन कहा जाता है। तो आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्लोरोफिल में निम्न से क्या पाया जाता है? तो साथियों आपका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मैग्नीशियम, जो कि क्लोरोफिल में पाया जाता है। तो सी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि प्रोटीन संश्लेषण किसके द्वारा किया जाता है? तो साथियों जो प्रोटीन संश्लेषण है ये राइबोसोम के कारण किया जाता है प्रोटीन संश्लेषण। तो आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि तने का कार्य है? तो साथियों तना है जो कि संवहन करता है, संग्रह करने का कार्य करता है, शाखाएं तथा पत्तियां उत्पन्न करता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोलने से कमरे का ताप पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो साथियों आपका ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है कि ताप बढ़ जाता है यदि रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोल दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका किसी विटामिन का रासायनिक नाम टोकोफेरोल है? तो आपका ऑप्शन नंबर ई, यानी कि विटामिन ई का नाम टोकोफेरोल है। तो बी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका प्रकाश संश्लेषण में अधिक मात्रा में काम आने वाला रंग कौन सा है? तो साथियों आपका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लाल रंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है जापान में प्रचुर मात्रा में शैवाल खाया जाता है, इसमें क्या पाया जाता है? तो साथियों आपका जो राइट आंसर है इसमें कार्बोहाइड्रेट है इसकी मात्रा सबसे ज़्यादा पाई जाती है। इसलिए साथियों जापान में प्रचुर मात्रा में शैवाल खाया जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका वह किरण जो न्यूट्रॉन के टूटने से बनती है जिसका वेग प्रकाश के वेग के बराबर होता है? तो साथियों आपका ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है, इनकी बीटा किरणें। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आर्किमिडीज नामक प्रसिद्ध वैज्ञानिक ने कौन सा नियम प्रतिपादित किया था? तो साथियों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जल का उत्प्लवन का नियम आर्किमिडीज नामक प्रसिद्ध वैज्ञानिक ने दिया था। तो आपका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जंपिंग जीन का सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया था? तो जंपिंग जीन का जो सिद्धांत है साथियों ये बारबरा मैंगलटेंगलो, जो कि जंपिंग जीन का सिद्धांत दिया था मैकक्लिंटोक ने। तो आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मानव का रक्त होता है? तो साथियों मानव का रक्त है ये क्षारीय होता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जीव और निर्जीव के जो बीच की कड़ी होती है साथियों ये वायरस कहलाती है। तो आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका केंद्र की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो साथियों केंद्र की खोज है ये रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। तो आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका
कि डाइस्टेज एंजाइम किसका पाचन करता है, तो डाइस्टेज जो एंजाइम है ये स्टार्च का पाचन करता है। तो आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि पोर्टलैंड सीमेंट का जो मुख्य घटक है, तो पोर्टलैंड सीमेंट का मुख्य घटक है सिलिका, एल्यूमिना, चूना और एल्यूमिना, जो कि पोर्टलैंड सीमेंट के मुख्य घटक है। तो आपका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि त्रिआयाम 3D में लेसर बीम की सहायता से छायाचित्र बनाने की विधि को क्या कहते हैं, तो आपका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि होलोग्राफी। दूध का पीएच मान कितना होता है, तो दूध का पीएच मान है 6.4 यानी कि 6.4 डिग्री, जो कि आपका दूध का पीएच मान होता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है साथियों ऑक्सीजन के कहाँ से प्राप्त करती है, तो आपका जो राइट आंसर है जल से। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि जल से प्राप्त की जाती है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि पेलाग्राम नामक रोग किसकी कमी के कारण होता है, तो साथियों पेलाग्राम जो नामक रोग है ये नियासिन की कमी के कारण होता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका किस विटामिन की कमी से जनन क्षमता क्षीण हो जाती है, तो ऑप्शन नंबर जो ई है ये इसके कारण साथियों जनन क्षमता क्षीण हो जाती है। तो आपका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि ट्रिप्सिन क्या है, तो साथियों ट्रिप्सिन एक एंजाइम है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। साथियों इस क्वेश्चन को बहुत बार एग्जाम में पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पश्चस का केंद्र कहाँ होता है, तो साथियों पश्चस का केंद्र जो कि होता है मांसपेशियों में। सॉरी साथियों कि पश्चस का जो केंद्र कहाँ होता है, तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि हाइपोथैलेमस ग्रंथि है साथियों वहाँ पर पश्चस का केंद्र होता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि मरासमस नामक रोग शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो मरासमस रोग के कारण साथियों जो कि हमारी मांसपेशियां प्रभावित होती है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वाशियर इनकी क्वाशियोकर किसकी कमी से होता है, तो साथियों क्वाशियोकर है ये आपकी प्रोटीन की कमी के कारण होता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि पोलियो किसके द्वारा होता है, जिसका जवाब आपको साथियों कमेंट बॉक्स में देना है। तो वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, अपने दोस्तों में शेयर करें।